हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 110, 111 और 112 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हो गया है। स्टॉप। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। स्टॉप। अब तक भारत संचार से संबंधित उपग्रह भेजता रहा है। स्टॉप। नेविगेशन उपग्रह का उपयोग धरती पर ठीक ठीक स्थान बताने के लिए होता है। स्टॉप। भारत 7 उपग्रहों की एक प्रणाली विकसित कर रहा है। स्टॉप। इस प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। स्टॉप। पैरा। अभी तक भारत के अंदर दूसरे देशों की प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा था। स्टॉप। दूसरों की प्रणाली इस्तेमाल करने पर खतरा यह हो सकता है कि युद्ध के दौरान अथवा किसी दूसरे नाजुक मौके पर संबंधित देश प्रणाली का इस्तेमाल करने से मना कर सकता है। स्टॉप। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी प्रणाली का इस्तेमाल अपनी रक्षा और सैनिक जरूरत के अनुसार ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्टॉप। इस प्रकार भारतीय प्रणाली का उपयोग 2 तरीके से हो सकता है। स्टॉप। आम लोगों के लिए एक सेवा होगी और एक किस्म सिर्फ सेना से संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के लिए होगी। स्टॉप। बाकी देशों की प्रणालियां काफी विकसित हैं। स्टॉप। अमेरिका, रूस और चीन के पास इस तरह के बहुत से उपग्रह हैं, जिससे ये देश, संसार पर पैनी नजर रखते हैं। स्टॉप। स्थापित उपग्रह से अब भारत की प्रणाली का भी विस्तार किया जाएगा। स्टॉप। अपनी नेविगेशन प्रणाली की सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। स्टॉप। असैनिक इस्तेमाल के लिए हम दूसरे देशों को इसकी सेवाएं दे सकते हैं। स्टॉप। नेविगेशन प्रणाली की सैनिक क्षेत्र में उपयोगिता बहुत है। स्टॉप। इससे दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। स्टॉप। आतंकवादियों के ठिकाने खोजे जा सकते हैं। स्टॉप। प्राकृतिक आपदाओं के समय इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। स्टॉप। जिन जिन जगहों पर जाना न मुमकिन हो, वहां के ठीक ठीक हालात नेविगेशन उपग्रह के माध्यम से जाने जा सकते हैं। स्टॉप। सड़क, जल और हवाई परिवहन को सुरक्षित बनाने में इसका इस्तेमाल होता ही है। स्टॉप। अमेरिका आधुनिक सूचना साम्राज्य के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में होने वाली बातचीत पर नजर रखता रहा है। स्टॉप। ऐसी स्थिति का प्रतिकार तभी हो सकता है, जब सूचना व संचार माध्यमों का विकेंद्रीकरण हो। स्टॉप। भूमंडलीकरण के दौर में यह स्वाभाविक है कि देश बहुत सारी तकनीक या प्रणालियां साझा करे, लेकिन आत्मनिर्भरता और तकनीकी मामलों में न पिछड़ना भी बहुत जरूरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान भविष्य का विज्ञान है और आवश्यक है कि भारत इस विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ न जाए। स्टॉप। प्रसन्नता की बात है कि कम पूंजी के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से दुनिया के सबसे सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल बनाया है। स्टॉप। मैं मानता हूं कि अब भारत कई विकासशील देशों को कम लागत पर बेहतर तकनीकी साधनों को उपलब्ध करवा सकता है। स्टॉप। पैरा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौजूद है। स्टॉप। यह प्रदेश बहुत भाग्यशाली है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। स्टॉप। जब से देश में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, उससे हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। स्टॉप। अगर हमें सड़क बनानी होगी, उसकी मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। स्टॉप। यदि तालाब बनाना होगा, उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। स्टॉप। यदि बिजली की लाइन डालना है तो भी केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप। यह हमारी राज्य परस्पर संधि होने के बाद भी अधिकारों का जो केंद्रीकरण केंद्र में हुआ है, उसके बारे में हमें जरूर पुनर्विचार करना पड़ेगा। स्टॉप। आज भी हम यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं, हमारा भी रास्ता एक है, आपकी भी मंजिल एक है, मकसद एक है, उद्देश्य सिर्फ वन संपदा की सुरक्षा के बारे में है। स्टॉप। आपका प्रेम संपदा के प्रति है तो हमारा भी उससे बहुत प्रेम है। स्टॉप। संसद उसके बारे में निर्णय कर सकती है, लेकिन हमारी विधानसभा भी निर्णय कर सकती है। स्टॉप। केंद्र सरकार को अपने थोड़े थोड़े अधिकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना चाहिए। स्टॉप। तभी जाकर हम अपनी वन संपदाओं को और अधिक साधन संपन्न बना पाएंगे। स्टॉप। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो बिजली उत्पादन के बारे में है। स्टॉप। बिजली उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार ने जो नीति अपना रखी है, हर कदम पर उसमें नीति विषयक परिवर्तन होते चले गए हैं। स्टॉप। मैं केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, परिवर्तन की बात कह रहा हूं, नीतियों की बात कर रहा हूं। स्टॉप। नीतियां परिवर्तित नहीं की गई तो, अब क्या हर चीज के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, अगर सिंचाई योजना की अनुमति चाहिए, वह भी केंद्र से मिलेगी। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे देना चाहिए। स्टॉप। सरकार या कमीशन में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ, कहने को चर्चा बहुत हो चुकी है। स्टॉप। लेकिन प्रांतों को बहुत दिन बाद अधिक से अधिक अधिकार मिले, हम लोगों की इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। स्टॉप। हमारी भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, हमारे पास बहुमूल्य नदियां हैं, पानी है, इसलिए हम प्रकृति के बहुत धनी हैं। स्टॉप। हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां नदियां होते हुए भी आज तक उनका सही रूप से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। आज हमारे प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर पड़ी हुई हैं। स्टॉप। यदि हम 6,000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम कराना चाहें, तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि उस परियोजना में हो जाती है, इसलिए मुश्किल से हम अपना बजट 350-400 करोड़ रुपए का दे पाते हैं। स्टॉप। पैरा। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की
स्पष्ट मंशा जाहिर की है कि चुनाव में धर्म, सांप्रदायिक, विद्वेष की बातें नहीं आनी चाहिए। स्टॉप। अगर चुनाव में ये बातें सामने आती हैं तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए। स्टॉप। यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार में धर्म विद्वेष की बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं। स्टॉप। ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है, पर इस संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आ सकी है। स्टॉप। सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है। स्टॉप। शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका। स्टॉप। इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत और बढ़ती जा रही है। स्टॉप पैरा। अतएव अब समय आ गया है कि धर्म, सांप्रदायिकता, जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक ठाक परिभाषित किया जाकर इसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के भाषणों में हिंदूवाद और हिंदुत्व शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता। स्टॉप। इसे भ्रष्ट आचरण के दायरे में रखना भी संभव नहीं लगता है। स्टॉप। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं। स्टॉप। लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत जरूरत है। स्टॉप। इसलिए चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए। स्टॉप। यह सब चीजें सारे संदर्भ के मामले को देखकर ही तय की जा सकती है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने 63 पृष्ठीय अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदूवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं। स्टॉप। ऐसा करते हुए उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बताने एवं आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। स्टॉप। केवल हिंदू नाम को अछूता एवं सांप्रदायिक करार देकर उसकी निंदा करने वाली शक्तियों को इस निर्णय से जरूर करारा झटका लगेगा, वही अदालत ने इन शब्दों के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं।
जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।